हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन टॉक्स बाय दीप्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशली बनाया गया है वेरिकोज वेन के लिए। वेरिकोज वेन एक आम समस्या होती जा रही है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, उसकी रेमेडीज़ और आप ऐसा क्या करें जिससे जल्द से जल्द आपको वेरिकोज वेन से लाभ मिले, उससे मुक्ति मिले। तो आज का वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स बाय दीप्ति को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली यूज़फुल वीडियो समय से आपको मिले और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। अगर किसी भी तरह की फ़िज़िकल या मेंटल किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेरिकोज वेन होता क्या है। देखिए, पैर के जो पिछले हिस्से में वेब जैसे कुछ नसें इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लू ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, उनको वेरिकोज वेन बोला जाता है और उसकी वजह से पैरों में बहुत दर्द रहता है, स्टिफनेस आ जाती है और बहुत ही अनईजी हो जाता है काम कर पाना। तो ये वेरिकोज वेन होती क्यों है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो हृदय है, हमारा हार्ट है, वो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है पंप करके। सारा ब्लड पूरे ऑर्गन्स में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में भेजा जाता है और वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उस ब्लड को लेकर वापस हार्ट को दिया जाता है ताकि वो उसको फिर से प्योर करे और अगेन वो सारे बॉडी पार्ट्स में भेज सके। तो वेरिकोज वेन जो है वो समस्या होती है तब जब हमारा हार्ट हमारे लेग्स की ओर ब्लड को भेजता है ऑक्सीजनेटेड, लेकिन वहाँ जाकर ब्लड वापस लौट नहीं पाता, तो वो वहाँ क्लॉट होने लगता है और क्लॉटिंग होने की वजह से ही हमारे पैर के पिछले हिस्से में अलग अलग तरह की गांठें, वेब जैसा बन जाता है, नसें उभर आती हैं और उसके अंदर ब्लू कलर का ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वो वापस ना लौटने की वजह से उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसी समस्या को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो इसमें पैरों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वेन एकदम स्टिफ रहती हैं, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती पूरी तरह से हमारे पैरों में और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन रहता है। वेरिकोज वेन जब होता है तो इसके साथ साथ खाली पैर की समस्या नहीं होती, इससे हमारे हार्ट के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही हमारी स्प्लीन पर भी। तो जब भी आपको वेरिकोज वेन की समस्या हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहली बात तो आप उसको कभी भी गर्म चीज़ों से सिकाई ना करें। बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर आप वेरिकोज वेन में गर्म सिकाई करते हैं। अगर आपको सिकाई करनी है तो उसकी आप आइस से उसकी सिकाई करें और उसका जो पोजीशन है आइस की सिकाई की, वो आपको नीचे से ऊपर की ओर करना है, यानी आपको अपना नीचे वाले पैर से स्टार्ट करना है और उसका फ्लो आइसिंग का जो सिकाई का है ऊपर की तरफ होना चाहिए, आपकी हार्ट की तरफ। यानी आप अगर नीचे से अपने काफ मसल से सिकाई शुरू करेंगे तो आप नी की ओर, पीछे की ओर आते हुए अपनी थाइस तक लेके आएंगे, नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उल्टा सिकाई नहीं करना है। और इस सिकाई से आपको पूरा लाभ भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा। तो यह ध्यान रखें कि अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो कभी भी गर्म चीज़ों से सिकाई ना करें, हमेशा आइस की सिकाई करें, किसी पॉलीथीन में बांध लें या किसी कपड़े के अंदर उसको बांध के उससे अपवर्ड आपको सिकाई करनी है। दूसरा, मैं आपको एक मुद्रा बता रही हूँ हाथों की, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा अपनी इस समस्या से निजात पाने में। इसको बोलते हैं रुद्र मुद्रा। इसके लिए आपको अपना थंब का इस्तेमाल करना है, साथ में आपकी इंडेक्स फिंगर होगी और साथ में ही होगी आपकी रिंग फिंगर। आपकी मिडिल फिंगर एंड आपका लिटिल फिंगर टच नहीं करेगा। तो इस तरह से कुछ आपको अपनी मुद्राओं को बनाना है। ये आपकी रुद्र मुद्रा है, इसको आप डेली प्रैक्टिस करें 20 से 40 मिनट। इस मुद्रा से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी, और साथ में आपकी जो वेन्स स्टिफ हो रही हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग हो रही है, वेब बन गया है, उससे भी आपको जल्दी निजात मिलेगा। ब्लड का सर्कुलेशन जो रुका हुआ है वो भी बहुत जल्दी रिमूव होना शुरू होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और इसका ड्यूरेशन रहेगा आपका 20 से 40 मिनट। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट इसको कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप लेटकर या बैठकर दोनों तरह से कर सकते हैं। ये हुआ आपका दूसरा ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो एक्यूप्रेशर में सबसे पहले जानते हैं कि हमारा
वेरिकोज वेन का एरिया कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे एक्यूप्रेशर में सारे पॉइंट्स हमारे हाथ में ही होते हैं, आगे और पीछे। तो अगर हमें पता है कि हमारा जो लेग वाला एरिया है वो हमारी 2 फिंगर्स होती हैं, तो अगर ये हमारी नी है तो नी के बैक वाला एरिया यानी ये वाला एरिया हमारी थाई मसल और काफ मसल का एरिया है। तो अब आप अपना एरिया देखेंगे कि आपकी बॉडी में कौन से एरिया में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके थाई रीजन में है तो आपका थाई रीजन होगा ये, और अगर आपके काफ मसल्स में है तो आपके काफ मसल होंगे ये, और अगर साइड रीजन है तो साइड रीजन आपका होगा ये। तो इस तरह से आप पहले अपने आप को फाइंड आउट करेंगे कि कौन से एरिया में आपको इन वेन्स की प्रॉब्लम है। और जब आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेप लेना है, सर्जिकल टेप, और उसके ऊपर मेथी को चिपका लेना है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको लगाना बताया था। इस तरह से आप मेथी की एक पट्टी बनाएंगे सर्जिकल टेप के ऊपर, और जिस भी एरिया में आपको वेन्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पे स्टिफनेस है, ब्लैकनेस है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी काफ मसल पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको काफ मसल को कवर करना है इस तरह से, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए चारों तरफ से टाइटली, आपको बहुत ज़्यादा नहीं वरना ब्लड रुकने का डर रहेगा। इस तरह से आपको अपना एरिया कवर कर देना है। अगर ये आपका काफ मसल है तो काफ मसल वाला एरिया, इससे आपका साइड एरिया भी कवर हो जाएगा। और अगर आपके थाई के पीछे है तो आपको थाई का पीछे वाला रीजन लेना है। तो आप अपना एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से अपनी मिडिल फिंगर में फाइंड आउट करने के बाद उस मेथी पट्टी को आप चिपका देंगे दोनों हाथों में, इधर भी और इधर भी। तो आप अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस तरह से इस मेथी पट्टी को चिपका देंगे। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। 8 से 10 घंटे इस मेथी पट्टी को लगा कर रखना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको रखना ही है। इसके अलावा मैं आपको एक सिंगल पॉइंट बता रही हूँ। इस सिंगल पॉइंट में भी आप एक मेथी दाना लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये सिंगल पॉइंट है आपकी मिडिल फिंगर के ऊपर। मिडिल फिंगर में अगर आप सेंटर से एक लाइन खींचते हैं तो आपका जो फर्स्ट जॉइंट है उसका मिडिल पार्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका वो पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, जो आपको वेरिकोज वेन से पूरा आराम देगा। और ये आपके दोनों हाथों में होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, सेंटर लाइन जाते हुए आपका जो अपर जॉइंट है उसका मिडिल पार्ट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करने के लिए आप अगेन छोटी सी एक सर्जिकल टेप लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर आप सिंगल मेथी का दाना चिपका लेंगे। जिन लोगों के पास मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेट यूज़ करेंगे, जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो सिंगल एक दाना लेंगे मेथी का। और इस वाले पॉइंट को आपको कलर नहीं लगाना है, मैंने सिर्फ कलर इसलिए बताया है ताकि आप उसको स्टिमुलेट कर सकें, पहचान सकें। तो आपको क्या करना है, किसी प्रोब की सहायता से या कोई पेन या पेंसिल ले लीजिए, ज़्यादा नुकीली ना हो, उसकी सहायता से इसको स्टिमुलेट करना है। प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़। ये करने के बाद मेथी का जो दाना है उस पॉइंट के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। देखिए इस तरह से। ऐसे ही आप दूसरे हाथ में करेंगे सेम। पहले स्टिमुलेट करेंगे पॉइंट को और फिर एक मेथी का दाना लेकर, जैसे कि मैंने लिया हुआ है, पॉइंट को स्टिमुलेट करने के बाद इसके ऊपर चिपका दें। तो ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा वेरिकोज वेन में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा पूरा ध्यान रखें कि अपने हृदय का और अपने स्प्लीन का ध्यान रखें, क्योंकि वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम में आपके हार्ट के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए आप वॉकिंग ज़रूर करें, थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर करें। साथ ही एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें कि आपको लेट जाना है किसी दीवार के सहारे और अपनी दोनों टांगों को दीवार के सहारे ऐसे खड़ा कर लेना है, दीवार के सहारे लगाकर। क्योंकि वेरिकोज वेन में क्या होता है, ब्लड चला तो जाता है हमारी ऑर्गन में यानी पैरों में, लेकिन उससे लौटकर वापस हृदय की ओर नहीं आ पाता। तो इसको हमें सही करने के लिए अपनी टांगों को अगर हम थोड़ा ऊपर करके लेटेंगे, यानी आप लेट जाइए और अपना जो हिप वाला एरिया है वो दीवार पर लगा के अपनी टांगों को ऊपर कर लीजिए। तो ये इस पोजीशन में जब आप 15 से 20 मिनट लेटेंगे तो जो ब्लड, रुका हुआ ब्लड है जिसकी वजह से वो स्टिफनेस, वो वेब बन गया है, जो गांठें बन गई हैं, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू होंगी और ब्लड वापस हमारे हार्ट की ओर आना शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टिप अगर आप अपनाते हैं तो इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा अगर
वेरिकोज वेन के साथ आपके लोअर बैक में पेन भी है, क्योंकि कई बार जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आती है वो आपके लोअर एब्डोमेन, अगर लोअर बैक में पेन है उसकी वजह से भी आती है। तो उसके लिए मैं आपको एक कलर थेरेपी बता देती हूँ, जिसके लिए आपको क्या करना है, 2 कलर यूज़ करने हैं, एक रेड और दूसरा आपको करना है ब्लू कलर। आप लेंगे रेड और ब्लू कलर और आपको इसको लगाना है अपने लेफ़्ट हैंड की, आपका जो लेफ़्ट हैंड है इसकी जो आपकी रिंग फिंगर है, ठीक है, रिंग फिंगर के ऊपर जो आपका सबसे लोअर वाला पॉइंट है, यानी देखिए ये आपकी रिंग फिंगर है, इसका लोअर पॉइंट, इसको कफ पॉइंट बोलते हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे रिंग बना देनी है। ब्लू कलर से, और इसी के साथ आपको कलर यूज़ करना है रेड। तो आप इस तरह से दोनों कलर का इस्तेमाल करते हुए अपने लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर का लास्ट जॉइंट, जिसको कफ जॉइंट बोलते हैं, इस तरह से आप एक रिंग बना देंगे। अगर वेरिकोज वेन के साथ साथ लोअर बैक की प्रॉब्लम है, यानी लोअर बैक में पेन था और उसके बाद आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हुई है, तो आपको इस तरह से अपने लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर का लास्ट जॉइंट 2 कलर से कलर करना है, एक ब्लू कलर और दूसरा होगा आपका रेड कलर। इसको आप 6 से 8 घंटे अप्लाई करके ज़रूर रखें, ये रात में आप लगा सकते हैं, बाकी सारा ट्रीटमेंट आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट के साथ देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। अगर किसी तरह की और कोई समस्या है तो उसके बारे में भी लिखें। अगर सिकाई करने का मन ही है गर्म चीज़ों से, तो अपनी लोअर बैक की सिकाई करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक सिकाई बताई थी आपको, नमक, हल्दी और लहसुन का पानी उबालकर उसको कपड़ा डिप करके उससे आप सिकाई कर सकते हैं अपने बैक की। लेकिन कभी भी वेरिकोज वेन का जो एरिया है उसके ऊपर आप गर्म सिकाई नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आइस की थेरेपी देंगे, आप आइस की ही सेक देंगे और उसका पोजीशन, जो उसकी मूवमेंट है वो आपकी अपवर्ड होगी, ना कि डाउनवर्ड, यानी नीचे से सिकाई शुरू करेंगे, अपने काफ मसल से होते हुए आपकी थाइस तक जाएगी सिकाई, आपका मूवमेंट्स ऊपर की तरफ होगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। जिन भी मित्रों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है या लोअर बैक में पेन है, तो ये सारे ट्रीटमेंट वो अपनाएं, जल्द ही उन्हें आराम मिलेगा। जो सिंगल पॉइंट मैंने बताया है ये बहुत ज़्यादा मिरेकुलस इफेक्ट देगा आपको, 8 से 10 दिन के अंदर आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि रेगुलरली आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी नई जानकारी के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।